अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है उसामा हाफिज। तो आज मैं आपको बताऊंगा हम लोग क्यों फेल हो जाते हैं वालमार्ट का अप्रूवल लेने में। हमारे पास सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं। हमारे पास एसएसएन नंबर भी होता है और टीआईएन नंबर भी होता है, ईआईएन नंबर, वट एवर जो भी। लास्ट वीडियो में मैं बता चुका हूँ आप अपनी लेजिट इंफॉर्मेशन कैसे निकाल सकते हो, जिसमें एसएसएन नंबर निकालना, अपना टैक्स पेयर आईडी निकालना, टीआईएन नंबर जो आपका है वो निकालना, ईआईएन नंबर निकालना, सारा मैं बता चुका हूँ। अगर आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, आप उनको यूज करते हुए कैसे अपनी एलएलसी एलटीडी की डिटेल्स निकाल कर वालमार्ट का अप्रूवल ले सकते हो। आप तब फेल होते हो जब आपके पास डॉक्यूमेंट्स सारे होते नहीं हैं। अगर होते भी हैं तो उनमें कहीं ना कहीं पे आप यानी कि एडिटर यूज करके आप कुछ ना कुछ छेड़ने की कोशिश करते हो। अभी मैं आपको बताता हूँ कि हम लोग फेल क्यों होते हैं, और फेल अगर हो गए हो तो आपको किन किन चीजों की जरूरत है और आप कैसे ले सकते हो। नंबर वन ये कि आपको जब भी अपना वालमार्ट का अकाउंट बनाना है, आप बिजनेस वेरिफिकेशन में जाते हो, वहां पर आप अपनी जो एंटिटी है, सारा अपने लेजिट इन्फॉर्मेशन आप देते हो, लेकिन वहां पे कोई भी डॉक्यूमेंट्स आप जमा नहीं कर पाते। ठीक है, आपको 1 घंटे के बाद ईमेल आती है कि आपका अकाउंट वेरीफाई नहीं हुआ, और आपका जब आप लॉगिन करने की कोशिश करते हो तो आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलता है। बहुत सारे लोगों को इशू आ रहा होगा, जो अकाउंट्स बना बना के आगे सेल कर रहे हैं, उनको ये इशू आ चुका होगा, मुझे भी आ रहा था, लेकिन इसका सोल्यूशन मैं आपको बताता हूँ, वीडियो पूरी देखिएगा। अच्छा, अब यहाँ पर आपको ईमेल किस किस तरह से आती है, अब मैं आपको दिखाता हूँ। ये मेरा ईमेल है जिसके ऊपर मैंने बनाया। सबसे पहले वॉलमार्ट वेरिफिकेशन हुई, उसके बाद उन्होंने कहा कि आपको जो है हमने आपको ऑन बोर्डिंग जो है आपकी एक्टिवेट कर दी गई है और आप अब काम कर सकते हो। लेकिन उसके बाद उन्होंने मेरे से मांगा बिजनेस वेरिफिकेशन, पेमेंट वेरिफिकेशन और शिपिंग एड्रेस होता है वो। अच्छा, जब ये वेरीफाई नहीं हुआ उनसे, यानी कि बिजनेस वेरिफिकेशन के लिए जब हम लोग अप्लाई करते हैं डैशबोर्ड के ऊपर, वहां पर हम कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं देते उनको, वहां पर हम लोग फेल हो जाते हैं। इनको अगर एडिशनल इंफॉर्मेशन चाहिए वो आप हमेशा ईमेल के थ्रू करते हो। ये मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये मेरे सामने एक ईमेल है, ये आप देख लो, ये वॉलमार्ट की तरफ से आई है। टैबिट एलएलसी, ये जो है एक मिनी एलएलसी मेरे पास थी जिसकी बेस के ऊपर मैं बनाना चाह रहा था अकाउंट। ठीक है, और मेरे अकाउंट का नाम था। इसके केस में मेरा ये अकाउंट अप्रूव क्यों नहीं हो रहा था, जो मैं मिसिंग कर रहा था। इस तरह की आपको लेजिट इन्फॉर्मेशन इनको चाहिए होती है, जो कि आपको आमतौर पे नहीं पता होती। आप तुक्के लगा के सबमिट करवा रहे होते हो और आपका सारा कुछ जो आपने जमा करवाया होता है उनमें से कोई ना कोई चीज आपकी मिस होती है। तो ये वो चीजें मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ जो कि आपने लेजिट वे में सबमिट करवानी है। अब मैंने इसको ये सारी इंफॉर्मेशन देनी है, 1 से 2 दिन में ये मुझे बता देगा कि अप्रूव हो चुकी है या नहीं हुई। अल्हम्दुलिल्लाह से अगर मैं आपको बताऊं तो इसी तरह से जो है हमने इनको ईमेल करके अपने सारे डॉक्यूमेंट्स दे के अपने अकाउंट अप्रूव करवाए हैं। अब मैं आपसे कोई भी बात नहीं छुपा रहा, सारा कुछ आपको यहीं पे बता रहा हूँ। आपको ये जो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, ये आपको पीडीएफ फॉर्म में वन बाय वन इनको सबमिट करवाने हैं। आपने उसके ऊपर लिखना है कि फलां सर्टिफिकेट कौन सा है, फलां कौन सा है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, पहले मैं भी फेल हो रहा था। हजारों लोग होंगे मेरी तरह जो पहले कोशिश कर रहे थे बनाने की, लेकिन उनको इस ईमेल के बारे में आइडिया नहीं था। उनको यही लगता है कि जो है हम फ्रंट पेज पे जाएंगे डैशबोर्ड के ऊपर, वहां पे जमा करवाएंगे और हमें अप्रूवल मिल मिल जाएगा। दैट इज नथिंग, ऐसे कुछ नहीं होता। अब देखो, आपकी कंपनी की वेबसाइट है, ई कॉमर्स वेबसाइट। अगर मैं आपको बताऊं, आपको आइडिया होना चाहिए कि आपकी वेबसाइट किस तरह की हो, तकरीबन कोई 4-5 महीने पुरानी हो। जितनी पुरानी होगी उतनी अच्छी होगी। पहले ये ऑप्शनल था वॉलमार्ट के ऊपर, लेकिन अब इन्होंने नेसेसरी कर दिया है, कंपलसरी हो गया है। आपकी वेबसाइट जो है ना, उसके ऊपर होम डिकोर, होम इंप्रूवमेंट्स के प्रोडक्ट्स लगे होने चाहिए। ठीक है, और कुछ ना कुछ रेटिंग होनी चाहिए उसके ऊपर। ई कॉमर्स वेबसाइट जो होती है, अब ये मुझे नहीं पता बनती कैसे, आप किसी भी डेवलपर को उठा लो, उससे बनवा लो। टेम्पलेट जो है आपने कॉमन यूज करना है, जो कि पहले किसी के पास भी यूज नहीं हुआ। आपने कोई अच्छा सा टेम्पलेट उठाना है, अच्छी सी आपने डोमेन बाय करनी है। अगर नई वेबसाइट भी हो तो भी हो जाता है, लेकिन डिपेंड करता है कि आपने उसके ऊपर मादा किस तरह का लगाया होगा। ठीक है, अच्छा, अगर मैं आपको बताऊं तो एक कॉनेक्स के नाम से एक वेबसाइट है, उसको आप विजिट कर लो, वहां पे आपको आइडिया हो जाएगा। या जो होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, इनकी वेबसाइट आप देख लो, इनके पास काफी सारे कैटालॉग्स जो होते हैं उनमें आइटम नजर आ रहे होते हैं। आपको 2 या 3 कैटेगरीज जो कि वॉलमार्ट के ऊपर हॉट हैं, उनसे रिलेटेड आप अपना कैटालॉग बना के अपनी वेबसाइट बना दो। 4-5 महीने पुरानी हो जाए तब भी अप्लाई कर सकते हो, नहीं है तब भी कर सकते हो, लेकिन नए के ऊपर आमतौर पे आप फेल हो जाते हो अप्रूवल के लिए। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा पुरानी हो। बातें मेरी गौर से सुनना, सारी यही बातें मैं यही लेक्चर में बताऊंगा।
लिंक टू द मार्केट प्लेस ई कॉमर्स बिजनेस। अगर आप पहले कहीं भी किसी वेबसाइट पे बिजनेस कर रहे हो तो आप यहाँ पे लिंक कर दो। मैं अमेजोन पे काम कर रहा था इसी एलएलसी के नाम पे, मैंने इनको भेज दिया कि ये मेरा स्टोर का लिंक है, ये मेरे स्टोर का नाम है, ये मेरी एलएलसी, इसी नाम पे मैंने अमेजोन पे अकाउंट बनाया हुआ और एक्टिव है, और मैं इस कैटलॉग में प्रोडक्ट से सेल कर रहा हूँ। ठीक है, ये चीजें आपने इनको बतानी है ईमेल में। एस्टिमेट साइज ऑफ बिजनेस रेवेन्यू, कितना आप मंथली जनरेट कर लेते हो, भाई तुक्का लगाने वाली बात नहीं, यहाँ पर आपने लेजेंड बताना है इनको। मैं एक महीने का कितना जनरेट कर लेता हूँ, 15,000 20,000 डॉलर, बस आप इतना लिख दो। अगर ज्यादा से ज्यादा हो तो भाई 1 लाख डॉलर करना है, इससे ज्यादा ना करना। जितना ज्यादा आप शो करवाओगे उतना आप हंसते चले जाओगे। अच्छा, उसके बाद आपको यहाँ पे जमा करवाना है अपना EIN बिजनेस लेटर, इसे हम लोग आमतौर पर सेलर परमिट कहते हैं। ये अलग होता है, जब आप अपनी LLC बनवाते हो उसके साथ आपको मिलता है EIN, उसके ऊपर लिखा होता है जो आपका एम्प्लॉय आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, तकरीबन 9 डिजिट्स का होता है, 87 डैश, उसके बाद आगे 7 सब बाद में आते हैं। डैश में लिखा होना चाहिए, दरमियान में डैश हो, पहले 2 इंच से छोड़ के दरमियान में डैश हो, उसके बाद बाकी 7 इंच से आगे हो। ये होता है आपका ओरिजिनल EIN नंबर लेटर। अच्छा, उसके बाद W9 फॉर्म आप कैसे बना सकते हो वो भी मैं आपको बता देता हूँ, कहीं भी फाइबर पे जाने की जरूरत नहीं है, आपको यहाँ पर लिखना है W9 PDF फॉर्म। आपके पास सारी LLC की डिटेल्स हैं, आप बना सकते हो। ये IRS एक वेबसाइट है USA की, जहां से मेरे ख्याल सारे बिजनेस जो है वो वेरीफाई होते हैं। इन्होंने फॉर्म जो है वो पब्लिक किया हुआ है, ये रहा फॉर्म। आप यहाँ पर आके अपना बिजनेस का नाम लिखो, इससे आप, अगर आपकी LLC है तो आप सी कॉर्पोरेशन में आते हो, वो आपको पता होगा कौन सी कॉर्पोरेशन आपकी लिमिटेड लाइबिलिटी है, कौन सी है। ठीक है, ये आप अपने हिसाब से कर सकते हो। पहला पेज आपको चाहिए, बाकी सारे जो पेजेस हैं उनको आप फेंक दो। पहला पेज जो है इसको आप प्रिंट करके या स्कैन करके आप साथ में जमा करवा सकते हो PDF में। अच्छा, उसके बाद आपको चाहिए UPC कोड, अगर आपके पास है, आप Amazon पे सेल कर रहे हो, प्राइवेट लेबल कर रहे हो, या कोई भी बिजनेस मॉडल, अगर आपके पास यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड है, ठीक है, ये हर एक प्रोडक्ट का यूनिक होता है। अगर आपका अपना कोई है, अपना ब्रांड है तो आप दे सकते हो, अदरवाइज छोड़ दो, आप इसे बोलो नो, N लिख देना। आप आपने नंबर वाइज लिखना है, डॉट लगाना है, नंबर 1, नंबर 2 इसका आंसर, नंबर 3 इसका आंसर, नंबर 4 इसका आंसर। इंशाल्लाह पहली ईमेल पे आपको अप्रूवल मिल जाएगा, अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स लेजिट होंगे। मेरे पास मैसेज में अगर कोई बंदा आता है तो भाई लेजिट इन्फॉर्मेशन लेकर आए। ऐसे ये ना हो कि उसामा भाई मैंने LLC वहां से उठाई थी, मैंने डॉक्यूमेंट कोई वहां पड़ा हुआ था, मैं ऐसे बंदे को रिप्लाई नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे पता है उसने 2 नंबरी की होगी, 2 नंबरी से कोशिश कर रहा होगा बनाने की, मेरा भी टाइम वेस्ट, उसका भी टाइम वेस्ट। मैं हेल्प कर दूंगा, आपकी मसला नहीं है, लेकिन अगर आपको सर्विसेज चाहिए तो सर्विसेज भी हम लोग देते हैं अप्रूवल की, लेकिन मैं यहाँ पर सर्विसेज की बात नहीं कर रहा। मैं आपसे लेजिट बात कर रहा हूँ, अपना सारा आपको जो है हाफिज़े कुरान अल्हम्दुलिल्लाह मैं, और मैं जो फेस कर चुका हूँ आपको वही बता रहा हूँ। UPC कोड आपका अगर आपके पास है तो आप दे दो, अदरवाइज आप छोड़ दो। US वेयर हाउस, अगर आप किसी भी थर्ड पार्टी से वहां से ऑर्डर फुलफिलमेंट करवा रहे हो और तकरीबन 1-2 साल पुराना उसके साथ आपका तजर्बा है, तो आप उसका एड्रेस दे दो कि ये मेरा वेयर हाउस है। आप अगर आपका अपना है ठीक है, अगर नहीं है तो आप किसी थर्ड पार्टी जो वहां से आपके ऑर्डर फुलफिल करती है, मतलब अगर मैं आपको बताऊं तो मेरा टेक्सास में, फ्लोरिडा में वेयर हाउस है मेरे क्लाइंट का, तो मैं उसका एड्रेस दे सकता हूँ। उसकी सारी इंफॉर्मेशन एक वर्ड फाइल में लिख के दे दूंगा और लिखता जाऊंगा कि नंबर 1 ये, नंबर 2 ये, नंबर 3 इसका आंसर ये है। अच्छा, उसके बाद आपसे पूछता है आपका US कंपनी एड्रेस, जो आपका कंपनी, जो आपका रजिस्टर्ड एड्रेस होता है ना, जो आपका PDF फॉर्म जो आपको मिलता है LLC का, उसके ऊपर आपका लिखा होता है कि ये मेरा रजिस्टर्ड कंपनी का एड्रेस है, वो आपने देना है। सिर्फ उसने जो जो बातें पूछी हैं आपने वही देनी है, एडिशनली कुछ भी नहीं देना आपने। अगर एडिशनली देते हो उतने फंस जाओगे आप। US टैक्स ID नंबर, अब ये आपका 11 डिजिट्स का कोड होता है, जो आप हर साल अपना टैक्स फाइल करते हो। मुझे 1 मिनट देना, मैं आपको बता देता हूँ ये आप कैसे फाइंड कर सकते हो। एक वेबसाइट आपको बताता हूँ, पहले मैं बता चुका हूँ 1-2 वीडियोस में LLC की इंफॉर्मेशन कैसे निकालनी है, वहां पर मैं वीडियो में बता चुका हूँ, लेकिन यहाँ पर भी आपको एक बार बता देता हूँ। अच्छा, ये है वेबसाइट mycpa.cpa.state.tax। आप जब गूगल पे लिखोगे आपके सामने आ जाएगा, अपनी पहली दूसरी लाइन में जो लिखा हुआ नजर आ रहा हो आपने ओपन कर लेना है। यहाँ पर आके अपनी आप टैक्स ID लिख दो, अगर आपके पास है 11 डिजिट्स की, अगर आपको याद है, या आप अपना EIN नंबर लिख दो, ये देखो वो लिख सकते हो आप, या आप अपनी एंटिटी का नेम लिख दो, कोई भी आपकी LLC का नाम है जो आपने रखा हुआ है, या आपका कंपनी नंबर होता है, फाइल नंबर होता है आपके पास, वो आप लिख दो। तीनों में से कोई एक चीज लिखने के बाद जब आप यहाँ से सर्च करते हो, इंटर करते हो ना आप यहाँ से, आपको यहाँ पे 11 डिजिट्स का अपना टैक्स
आईडी नंबर आपको मिल जाता है, वो आपने यहाँ से उठाना है और आपने ईमेल में इनको सेंड कर देना है। उसके बाद जो आपका वहाँ पे फ़ोन नंबर है, फिजिकली है या वाई की नंबर है, वर्चुअल नंबर जो हम लोग आमतौर पे बाय करते हैं, वो भी आप दे सकते हो। अगर फिजिकल है तो वेरी बेस्ट। ठीक है, ये सारी इंफॉर्मेशन थी जो आपको देनी है इनको। और इसने मुझे खुद कहा हुआ है कि आप प्लीज अटैच टू द ईमेल, जिसका मतलब ये है कि मुझे इस बंदे को देना है, यहाँ पर इसको इसके रिप्लाई में इसको सेंड करना है मैंने। आपको पहले ही ईमेल पे आपको मेल आ जाएगी कि भाई हमारा जो है आपका जो अकाउंट है वो अप्रूव हुआ है या नहीं हुआ। और मेरा जो जहाँ तक तजर्बा है, 95% चांसेस हैं, अगर आपकी सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स लेजिट हैं, 100% की बात नहीं कर रहा मैं 95% की बात कर रहा हूँ, आपको अप्रूवल मिलेगा इंशाल्लाह। और जब आपको मिल जाएगा दुआएं दोगे आप मुझे। बहुत सारे लोग जो हैं ग्रुप्स में आकर सर्विसेज दे रहे होते हैं वॉलमार्ट सेलर सेंट्रल की, तो इसी टेक्निक को यूज कर रहे हैं सारे के सारे। अगर आपको क्लाइंट्स चाहिए भी, आपने अकाउंट बना लिए, तो आपको कहाँ से मिलते हैं? ट्विटर पे मिल जाएंगे, आपको लिंक्डइन पे मिल जाएंगे। उसके अलावा आपको फाइवर पे गिग बना लो आप। फाइवर थोड़ा सा टफ होगा, लेकिन अगर एक बार आपका वर्क अच्छा है तो आपको वहां पर अच्छे ऑर्डर्स आएंगे। और इसकी सर्विसेज की अगर मैं आपको बताऊं, अभी जो मार्केट में रेट चल रहा है, 2500, 3000, $3500 तक आपको अप्रूवल की सर्विसेज मिल रही हैं। ठीक है, थोड़ा सा टफ केस होता है स्टार्ट में। एक बार अप्रूवल हो जाए उसके बाद बारह नहीं आ रही हैं, और हर बंदा ही वालमार्ट के ऊपर ड्रॉप शिपिंग करना चाह रहा है। तो ये लेजिट इन्फॉर्मेशन है, मेरे ख्याल से मैंने आपसे शेयर कर दी और कोई भी बात पीछे नहीं बची जो मैंने छुपाई हो। इसी इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए आपने सबमिट करना है। और बाकी जितने भी पुरानी वीडियोस हैं उनमें, उनके लिए मैं थोड़ी सी माजरत करता हूँ कि वहां पर जो हमने इंफॉर्मेशन दी उसका मुझे टोटली थोड़ा सा आइडिया नहीं था। अभी जो इस वीडियो मैंने ये वीडियो मैंने क्यों बनाई, इसलिए बनाई क्योंकि मुझे सारा आइडिया हो गया। पहले जो मैंने बनाई है उनमें फेल क्यों होते थे उसकी रीजन को देखते हुए मैंने इंप्रूवमेंट की और वीडियो बनाई आपके लिए। खैर, एनीवेज, आपको मैं दो तीन बातें और भी बताता हूँ। काफी सारे दोस्त कहते हैं सामा भाई आपसे मिलना है, आपके पेड कोर्स ज्वाइन करना है, 1-to-1 ट्रेनिंग लेनी है, तो उसका मैं प्रोसेस आपको बता देता हूँ। तो फिजिकली जो है अभी नहीं, अगर यूट्यूब की बात करूँ, यूट्यूब के ऊपर कंप्लीट कोर्स नहीं मिलता आपको। कंप्लीट कोर्स आपको मिलता है मेरी गूगल ड्राइव में। मेरे इस वक्त आपको पेड कोर्स जो हैं 3 मिलेंगे। कौन कौन से हैं वो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। उसमें ऑनलाइन आर्बिट्राज का है, और अमेजोन एफबीए ऑनलाइन आर्बिट्राज, अमेजोन ड्रॉप शिपिंग का कोर्स आपको मिल जाता है, और उसके अलावा आपको अमेजोन सस्पेंशन का कोर्स मिल जाता है। अभी मैं इसी ड्राइव में वालमार्ट ड्रॉप शिपिंग, वालमार्ट अकाउंट सस्पेंशन, और उसके अलावा शॉपिफाई का कोर्स और अमेजोन होलसेल एफबीए का कोर्स में लेके आने वाला हूँ। ये गूगल ड्राइव आपको अभी तो मिलेगी 10,000 रुपये में, पाकिस्तानी। ठीक है, 10K में आपको मिल जाएगी। और इसमें सीक्वेंस के साथ आपको कोर्सेज मिलते हैं, कोई भी बात मैंने छुपाई नहीं। मैं यूट्यूब पे जो बात करता हूँ वो कंप्लीट कोर्स नहीं है यूट्यूब के ऊपर, सिंपल सी बात है। और जो आपको ड्राइव में मिलती है उस वीडियो में और यूट्यूब वाली वीडियो में थोड़ा सा फर्क होता है, लेकिन ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ इसमें सारा कुछ मैंने आपको बता दिया है। एनीवेज, अगर आपको मेरे पेड कोर्सेज ज्वाइन करने हैं तो आपको मैं गूगल ड्राइव आपको मिल जाएगी 10,000 रुपये में। ठीक है, इसमें आपको 3 कोर्सेज देखने को मिलते हैं। अमेजोन ऑनलाइन आर्बिट्राज का है, अमेजोन ऑनलाइन आर्बिट्राज ये रहा। इसमें आपको तकरीबन कोई 12 से 15 घंटे का कोर्स है ये। इसमें हर वो टेक्निक बताई है जो कि मैं यूज करता हूँ अपने बिजनेस मॉडल के लिए, और कुछ भी नहीं छुपाया है। सीक्वेंस के साथ आपको सारा कोर्स मिल जाता है। इंटीग्रेशन कैसे करनी है आपको, आप बार बार शिपमेंट प्लान बनाना पड़ता है ना आपको अमेजोन अकाउंट के ऊपर, तो आपके लिए इजी जो मेथड है इंटीग्रेशन का, सिर्फ आपने अपनी इन्वेंट्री का बताना है वेयर हाउस वाले को, आगे सारा काम उसने खुद से करना है। ये टेक्निक भी इसमें बताइए, सुपर टेक्निक। क्या वेयर हाउस वाले को कैसे चूज करोगे, नेगोशिएशन कैसे करोगे, कम से कम प्राइस कैसे लेनी है, अपनी हंटिंग कैसे करनी है, सोर्सिंग इजी वे में कैसे करनी है। ठीक है, और इन केस अगर आपका अकाउंट बंद हो जाता है किसी भी केस में, आपको ओपन कैसे करवाना है, सस्पेंशन का पूरा कोर्स है। सेल वेलोसिटी लग गई है, ओडीआर, ओसीआर, ये एलएसआर आपका बढ़ गया है, आपका अकाउंट सस्पेंशन की तरफ जा रहा है, रिस्क पे जा रहा है, कैसे आपको कंट्रोल करना है, सेक्शन 3 लग चुका है, रिलेटेड अकाउंट का या कोड ऑफ कंडक्ट का कैसे ओपन करवाना है, ए टू जी सारा बताया हुआ है इसमें। अपील्स आपको मिल जाती है इसमें, हर तरह की अपील मिलती है। आईपी वायलेशन की आपने, या इनऑथेंटिक प्रोडक्ट्स आपने सेल की, ठीक है, या इन्वेस्टिस आपसे अमेजोन मांग रहे, तो आपको कैसे जो है इस केस को टैकल करके अपना कोर्स ओपन, अपना जो अमेजोन अकाउंट है वो ओपन करवाना है। अमेजोन ड्रॉप शिपिंग का कंप्लीट कोर्स मिल जाता है, कैसे की जाती है, क्या स्टैटिक्स हैं उसकी, ए टू जी सारी जो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं वो सारी इसमें शेयर की गई है। तकरीबन 23 से 24 घंटे का ये कोर्स है, 8 से 9 घंटों का ये वाला कोर्स है, और तकरीबन 12 से 15 घंटों का ये वाला कोर्स है।
आर्बिट्राज का भी। इसी ड्राइव में वॉलमार्ट ड्रॉप शिपिंग का कोर्स इंशाल्लाह 1 वीक में ऐड हो जाएगा। तब ये ड्राइव, मुझे पता है डिमांड बहुत है वॉलमार्ट ड्रॉप शिपिंग की, और तकरीबन ये फिर आपको 15 से 20 हज़ार रुपए की मिलेगी। अगर आप अभी ले लेते हो तो आपको बाद में एक्स्ट्रा पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? बाकी उसके अलावा जो है आपको कैसे ये कोर्स मिलेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दो मुझे, और कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए वो भी आप पूछ सकते हो। आप इस नंबर पे व्हाट्सएप तब करो, आपने कॉल नहीं करनी। मैं पहले बता देता हूँ आपको, कॉल पे अक्सर मैं अवेलेबल नहीं होता और मैं कॉल अक्सर रिसीव भी नहीं करता, क्योंकि अपना भी काम चल रहा होता है, टीम भी बिज़ी होती है। तो आप अपना एक वॉइस मैसेज कर दो। मैं ये नहीं कह रहा कि आपने करना ही नहीं मैसेज, आप करो मैसेज, ठीक है? वॉइस मैसेज कर दो या टेक्स्ट मैसेज कर दो। अगर आपको 15-20 मिनट में रिप्लाई नहीं मिलता तो आप एक रिमाइंडर का मैसेज दे दो कि उसामा भाई रिमाइंडर, ठीक है? अगर ज़्यादा ही इमरजेंसी है, काफ़ी सारे दोस्त हैं वो कॉल करने लग जाते हैं तो डिस्टर्ब होते हैं। माज़रत के साथ कह रहा हूँ, आप बार-बार कॉल मत कीजिएगा, अदरवाइज़ ब्लॉकेज का भी जो है वो इश्यू आ सकता है। काफ़ी सारे दोस्त नाराज़ भी हो जाते हैं। तो मैं आपसे खुद कह रहा हूँ कि आप जो है ना वहाँ पे जब भी मैसेज की करना, आपको इंस्टेंट अगर रिप्लाई चाहिए तो आप डॉट का मैसेज कर देना या रिमाइंडर का मैसेज दे देना। इंशाल्लाह आपको रिप्लाई मिल जाएगा। 15 से 20 मिनट में हमारा जो है आपको रिप्लाई मिल जाएगा, और कोई भी बात डिस्कस करनी हो या कंसल्टेंसी के रिगार्डिंग पूछना हो, तो वो भी आप पूछ सकते हो। कोर्स के लिए या कोई भी मसला आ रहा हो, आप इस नंबर पे या कमेंट बॉक्स में नीचे पूछ सकते हो आप। इंशाल्लाह कोशिश होगी आपको इंस्टेंट रिप्लाई दिया जाए, और दुआओं में याद रखिएगा। उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अच्छा, एक और बात आपको कर दूँ, आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब लाज़मी कर देना है। इसका आपको फ़ायदा क्या होगा, नुकसान क्या होगा? 5 फ़ायदे 4 नुकसान होंगे। पहले आपको नुकसान बता देता हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, आपको आपका कोई भी पुराना बिज़नेस है, जब आप इसको वॉच करोगे, आप अपना पुराना बिज़नेस मॉडल भुलाकर अमेज़न पे काम करना स्टार्ट कर दोगे। नुकसान नंबर 1 ये हो गया, पुराना बिज़नेस मॉडल आप छोड़ सकते हो। नंबर 2 ये है कि आप अगर दिन में जागते हो, रात को सोते हो, तो इसका उलट हो जाएगा। नंबर 3 ये कि आपका खाना-पीना भी आप भुला सकते हो, क्योंकि ये मॉडल है ही इतना ईज़ी कि इसमें जो भी बंदा आके काम करना चाहता है, ईज़िली वो कर लेता है, और खाना-पीना तो अक्सर मैं भी छोड़ देता हूँ। 12-12, 15-15 घंटे काम करना पड़ता है। अच्छा, उसके अलावा नंबर 4 ये नुकसान हो सकता है, अगर आपने लेक्चर गौर से नहीं देखा तो आपका टाइम भी वेस्ट हो चुका हो। ये बातें मैंने करनी स्टार्ट में थी लेकिन याद नहीं रही। और उसके अलावा आपको फ़ायदे ये होंगे, ऑनलाइन ई-कॉमर्स मार्केट की समझ आ जाएगी, आपको प्रोडक्ट हंटिंग, सोर्सिंग कैसे करनी है, लिस्टिंग कैसे करनी है, इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है, और वायलेशन से कैसे बचना है आपको। ये सारे आपको मॉडल्स का आइडिया हो जाएगा, और ये सारे फ़ायदे थे जो मैंने आपको बताए। इसके अलावा बेवहाँ और भी बहुत से फ़ायदे हैं, अगर आप गेन करना चाहो तो। फ़ी अमानिल्लाह, दुआ में याद रखिएगा। उम्मीद करता हूँ लेक्चर पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।